जल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। कल हमने कथा में ब्राह्मण की अरणी लाने के लिए पांडवों का मृग के पीछे जाना तथा भीम सेन आदि चारों भाइयों का एक सरोवर पर निर्जीव होकर गिरने की कथा को पढ़ा था। आज हम यक्ष युधिष्ठिर संवाद पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, इधर महाराज युधिष्ठिर भीम को बहुत विलम्ब हुआ देखकर बड़े चिंतित हुए। उनका चित्त शोकानल से संतप्त हो उठा। वे स्वयं ही जाने को खड़े हो गए। जलाशय के तट पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके चारों भाई मरे हुए पड़े हैं। उन्हें निश्चेष्ट पड़े देखकर महाराज युधिष्ठिर अत्यंत खिन्न हो गए। शोक समुद्र में डूबकर वे सोचने लगे, इन वीरों को किसने मारा? इनके अंगों में कोई शस्त्र प्रहार का चिन्ह भी नहीं है और यहाँ किसी के चरण चिन्ह भी दिखाई नहीं देते। जिसने मेरे भाइयों को मारा है, मैं समझता हूँ वह कोई महान प्राणी होगा। अच्छा, सबसे पहले मैं एकाग्रता पूर्वक इसके कारण का विचार करूं, अथवा जल पीने पर मुझे स्वयं ही इसका पता लग जाएगा। ऐसा ना हो कि हम लोगों से छिपे कूट बुद्धि शकुनी के द्वारा दुर्योधन ने यह विषैला सरोवर बनवा दिया हो, किंतु इसका जल विषैला भी जान नहीं पड़ता, क्योंकि मर जाने पर भी मेरे इन भाइयों के शरीर में कोई विकार नहीं जान पड़ता तथा इनके चेहरे का रंग भी खिला हुआ है। इनमें से प्रत्येक जल के प्रबल प्रवाह के समान महाबली हैं। इन पुरुष श्रेष्ठों का सामना भी साक्षात यमराज के सिवा और कौन कर सकता है? यह सब सोचकर वे जल में उतरने को तैयार हुए। इसी समय उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी। उसने कहा, मैं बगुला हूँ, मैंने ही तुम्हारे भाइयों को मारा है। यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तो पांचवें तुम भी इन्हीं के साथ सोओगे। हे तात, साहस ना करो, मेरा पहले से ही यह नियम है। तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, फिर जल पीना और ले भी जाना। युधिष्ठिर ने कहा, यह काम पक्षी का तो हो नहीं सकता, अतः मैं आपसे पूछता हूँ कि आप रुद्र, वसु अथवा मरुत आदि प्रधान देवताओं में कौन हैं? यक्ष ने कहा, मैं कोरा जलचर पक्षी ही नहीं हूँ, मैं यक्ष हूँ। तुम्हारे ये महान तेजस्वी भाई मैंने ही मारे हैं। यक्ष की यह मंगलमयी और कठोर वाणी सुनकर युधिष्ठिर उसके पास जाकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि एक विकट नेत्रों वाला विशालकाय यक्ष वृक्ष के ऊपर बैठा है। वह बड़ा ही दुर्धर्ष, ताल के समान लंबा, अग्नि के समान तेजस्वी और पर्वत के समान विशाल है। वही अपनी गंभीर नादमयी वाणी से उन्हें ललकार रहा है। फिर वह युधिष्ठिर से कहने लगा, राजन, तुम्हारे इन भाइयों को मैंने बार बार रोका था, फिर भी तुम्हारे इन भाइयों ने मूर्खता से जल पिया और ये माने नहीं। इसी से मैंने इन्हें मार डाला। यदि तुम्हें अपने प्राण बचाने हो तो यहाँ जल नहीं पीना चाहिए। यह स्थान पहले से ही मेरा है। मेरा यह नियम है कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद जल पीना और ले भी जाना। युधिष्ठिर ने कहा, मैं आपके अधिकार की चीज को ले जाना नहीं चाहता। आप मुझसे प्रश्न कीजिए। कोई पुरुष स्वयं ही अपनी प्रशंसा करे, इस बात की सत्पुरुष बढ़ाई नहीं करते। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनके उत्तर दूंगा। यक्ष ने पूछा, सूर्य को कौन उदित करता है युधिष्ठिर? उसके चारों ओर कौन चलते हैं? उसे अस्त कौन करता है और वह किसमें प्रतिष्ठित है? युधिष्ठिर बोले, ब्रह्म सूर्य को उदित करता है, देवता उसके चारों ओर चलते हैं, धर्म उसे अस्त करता है और वह सत्य में प्रतिष्ठित है। यक्ष ने पूछा, मनुष्य श्रोत्रिय किससे होता है? महत पद को किसके द्वारा प्राप्त करता है? किसके द्वारा वह द्वितीयवान होता है और किससे बुद्धिमान होता है? युधिष्ठिर ने कहा, श्रुति के द्वारा मनुष्य श्रोत्रिय होता है, तब से महत पद प्राप्त करता है, धृति से द्वितीयवान ब्रह्मरूप होता है
और वृद्ध पुरुषों की सेवा से बुद्धिमान होता है। यक्ष ने पूछा, ब्राह्मणों में देवत्व क्या है, उनमें सत्पुरुषों का सधर्म क्या है, मनुष्यता क्या है और असत्पुरुषों का सा आचरण क्या है। युधिष्ठिर बोले, वेदों का स्वाध्यायी ब्राह्मणों में देवत्व है, तप सत्पुरुषों का सा धर्म है, मरना मानुषी भाव है और निंदा करना असत्पुरुषों का सा आचरण है। यक्ष ने पूछा, क्षत्रियों में देवत्व क्या है, उनमें सत्पुरुषों का सा धर्म क्या है, मनुष्यता क्या है और उनमें असत्पुरुषों का सा आचरण क्या है। युधिष्ठिर बोले, बाण विद्या क्षत्रियों का देवत्व है, यज्ञ उनका सत्पुरुषों का सा धर्म है, भय मानवी भाव है और दीनों की रक्षा न करना असत्पुरुषों का सा आचरण है। यक्ष ने पूछा, कौन एक वस्तु यज्ञीय शाम है, कौन एक यज्ञीय यजु है, कौन एक वस्तु यज्ञ वर्ण करती है और किस एक का यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, प्राण ही यज्ञीय शाम है, मन ही यज्ञीय यजु है, एकमात्र ऋक ही यज्ञ का वर्ण करती है और एकमात्र ऋक का ही यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता। यक्ष ने पूछा, आवपन देवतर्पण आवपन देवतर्पण करने वालों के लिए कौन वस्तु श्रेष्ठ है, निपवन पितरों का तर्पण करने वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है, प्रतिष्ठा चाहने वालों के लिए कौन वस्तु श्रेष्ठ है तथा संतान चाहने वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है। युधिष्ठिर बोले, आवपन करने वालों के लिए वर्षा श्रेष्ठ है, निपन करने वालों के लिए बीज धन्य आदि संपत्ति श्रेष्ठ है, प्रतिष्ठा चाहने वालों के लिए गो श्रेष्ठ है और संतान चाहने वालों के लिए पुत्र श्रेष्ठ है। यक्ष ने पूछा, ऐसा कौन पुरुष है जो इंद्रियों के विषयों को अनुभव करते हुए, श्वास लेते हुए तथा बुद्धिमान लोगों में सम्मानित और सब प्राणियों का माननीय होकर भी वास्तव में जीवित नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा, जो देवता, अतिथि, सेवक, माता पिता और आत्मा इन पांचों का पोषण नहीं करता, वह श्वास लेने पर भी जीवित नहीं है। यक्ष ने पूछा, पृथ्वी से भी भारी क्या है, आकाश से भी ऊंचा क्या है, वायु से भी तेज चलने वाला क्या है और तिनकों से भी अधिक संख्या में क्या है। युधिष्ठिर बोले, माता भूमि से भी भारी भड़कर है, पिता आकाश से भी ऊंचा है, मन वायु से भी तेज चलने वाला है और चिंता तिनकों से भी भड़कर है। यक्ष ने पूछा, सो जाने पर पलक कौन नहीं मूंदता, उत्पन्न होने पर चेष्टा कौन नहीं करता, हृदय किसमें नहीं है और वेग में कौन बढ़ता है। युधिष्ठिर ने कहा, मछली सोने पर भी पलक नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होने पर भी चेष्टा नहीं करता, पत्थर में हृदय नहीं है और नदी वेग से बढ़ती है। यक्ष ने पूछा, विदेश में जाने वाले का मित्र कौन है, घर में रहने वाले का मित्र कौन है, रोगी का मित्र कौन है और मृत्यु के समीप पहुंचे हुए पुरुष का मित्र कौन है। युधिष्ठिर बोले, साथ के यात्री विदेश में जाने वाले के मित्र है, स्त्री घर में रहने वाले की मित्र है, वैद्य रोगी का मित्र है और दान मुमर्षु मरने वाले पुरुष का मित्र है। यक्ष ने पूछा, समस्त प्राणियों का अतिथि कौन है, सनातन धर्म क्या है, अमृत क्या है और यह सारा जगत क्या है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अग्नि समस्त प्राणियों का अतिथि है, गो का दूध अमृत है, अविनाशी नित्य धर्म ही सनातन धर्म है और वायु यह सारा जगत है। यक्ष ने पूछा, अकेला कौन विचरता है, एक बार उत्पन्न होकर पुनः कौन उत्पन्न होता है, शीत की औषधि क्या है और महान आवपन क्षेत्र क्या है। युधिष्ठिर बोले, सूर्य अकेला विचरता है, चंद्रमा एक बार जन्म लेकर पुनः जन्म लेता है, अग्नि शीत की औषधि है और पृथ्वी बड़ा भारी आवपन है। यक्ष ने पूछा, धर्म का मुख्य स्थान क्या है, यश का मुख्य स्थान क्या है, स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है
और सुख का मुख्य स्थान क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, धर्म का मुख्य स्थान दक्षता है, यश का मुख्य स्थान दान है, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है और सुख का मुख्य स्थान शील है। यक्ष ने पूछा, मनुष्य का आत्मा क्या है? उसका देवकृत सखा कौन है? उपजीवन जीवन का सहारा क्या है और उसका परम आश्रय क्या है? युधिष्ठिर बोले, पुत्र मनुष्य का आत्मा है, स्त्री उसका देवकृत सखा है, मेघ उपजीवन है और दान परम आश्रय है। यक्ष ने पूछा, धन्यवाद के योग्य पुरुषों में उत्तम गुण क्या है? धनों में उत्तम धन क्या है? लाभों में प्रधान लाभ क्या है और सुखों में श्रेष्ठ सुख क्या है? युधिष्ठिर बोले, धन्य पुरुषों में दक्षता ही उत्तम गुण है, धनों में शास्त्र ज्ञान प्रधान है, लाभों में आरोग्य प्रधान है और सुखों में संतोष श्रेष्ठ सुख है। यक्ष ने पूछा, लोक में श्रेष्ठ धर्म क्या है? नित्य फल वाला धर्म क्या है? किसको वश में रखने से शोक नहीं होता और किनके साथ की हुई संधि नष्ट नहीं होती? युधिष्ठिर बोले, लोक में दया श्रेष्ठ है, वेदोक्त धर्म नित्य फल वाला है, मन को वश में रखने से शोक नहीं होता और सत्पुरुषों के साथ की हुई संधि नष्ट नहीं होती। यक्ष ने पूछा, किस वस्तु के त्यागने से मनुष्य प्रिय होता है? किसे त्यागने पर शोक नहीं करता? किसे त्यागने पर वह अर्थवान होता है और किसे त्याग कर सुखी होता है? युधिष्ठिर बोले, मान को त्यागने से मनुष्य प्रिय होता है, क्रोध को त्यागने से शोक नहीं करता, काम को त्यागने पर अर्थवान होता है और लोभ को त्याग कर सुखी होता है। यक्ष ने पूछा, ब्राह्मण को किस लिए दान दिया जाता है? नट और नर्तकों को क्यों दान देते हैं? सेवकों को दान देने का क्या प्रयोजन है और राजा को क्यों दान दिया जाता है? युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मण को धर्म के लिए दान दिया जाता है, नट नर्तकों को यश के लिए दान दिया जाता है, सेवकों को उनके भरण पोषण के लिए दान दिया जाता है और राजा को भय के कारण दान दिया जाता है, यानी कि कर के रूप में। यक्ष ने पूछा, जगत किस वस्तु से ढका है? किसके कारण में प्रकाशित नहीं होता? मनुष्य मित्रों को किस लिए त्याग देता है और स्वर्ग में किस कारण से नहीं जाता? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जगत अज्ञान से ढका हुआ है, तमोगुण के कारण में प्रकाशित नहीं होता, लोभ के कारण मनुष्य मित्रों को त्याग देते हैं और आसक्ति के कारण स्वर्ग में नहीं जाते। यक्ष ने पूछा, पुरुष किस प्रकार मरा हुआ कहा जाता है? राष्ट्र किस प्रकार मरा हुआ कहलाता है? श्राद्ध किस प्रकार मृत हो जाता है और यज्ञ कैसे मृत हो जाता है? दरिद्र पुरुष मरा हुआ है, बिना राजा का राज्य मरा हुआ है, क्षत्रिय ब्राह्मण के बिना श्राद्ध मृत हो जाता है, बिना दक्षिणा का यज्ञ मरा हुआ है। यक्ष ने पूछा, दिशा क्या है? जल क्या है? अन्न क्या है? विष क्या है और श्राद्ध का समय क्या है? बताओ। युधिष्ठिर ने कहा, सत्पुरुष दिशा है, आकाश जल है, गो अन्न है, प्रार्थना विष है, प्रार्थना कामना विष है और ब्राह्मण ही श्राद्ध का समय है। यक्ष ने पूछा, उत्तम क्षमा क्या है? लज्जा किसे कहते हैं? तप का लक्षण क्या है और दम क्या कहलाता है? युधिष्ठिर ने कहा, द्वंद्वों को सहना क्षमा है, ना करने योग्य काम से दूर रहना लज्जा है, अपने धर्म में रहना तप है और मन का दमन दम है। यक्ष ने पूछा, राजन ज्ञान किसे कहते हैं? शम क्या कहलाता है? दया किसका नाम है और आर्जव सरलता किसे कहते हैं? युधिष्ठिर बोले, वास्तविक वस्तु को ठीक जानना ज्ञान है, चित्त की शांति शम है, सबके सुख की इच्छा रखना दया है और समचित्त होना आर्जव सरलता है। यक्ष ने पूछा, मनुष्यों का दुर्जय शत्रु कौन है? अनंत व्याध क्या है? साधु कौन माना जाता है और असाधु किसे कहते हैं? युधिष्ठिर ने कहा, क्रोध दुर्जय शत्रु है, लोभ अनंत व्याध है, जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला हो वह साधु है और निर्दयी पुरुष असाधु है।
यक्ष ने पूछा, राजन मोह किसे कहते हैं? मान क्या कहलाता है? आलस्य किसे जानना चाहिए? और शोक किसे कहते हैं? युधिष्ठिर बोले, धर्म मूर्ता ही मोह है, आत्माभिमान ही मान है, धर्म न करना आलस्य है और अज्ञान शोक है। यक्ष ने पूछा, ऋषियों ने स्थिरता किसे कहा है? धैर्य क्या कहलाता है? स्नान किसे कहते हैं और दान किसका नाम है? युधिष्ठिर ने कहा, अपने धर्म में स्थिर रहना ही स्थिरता है। इंद्रिय निग्रह धैर्य है, मानसिक मलों को छोड़ना स्नान है और प्राणियों की रक्षा करना दान है। यक्ष ने पूछा, किस पुरुष को पंडित समझना चाहिए? नास्तिक कौन कहलाता है? मूर्ख कौन है? काम क्या है तथा मत्सर किसे कहते हैं? युधिष्ठिर ने कहा, धर्मज्ञ को पंडित समझना चाहिए। मूर्ख नास्तिक कहलाता है और नास्तिक मूर्ख है जो जन्म मरण रूप संसार का कारण है। वे वासना काम है और हृदय ताप का मत्सर है। यक्ष ने पूछा, अहंकार किसे कहते हैं? दम्भ क्या कहलाता है? जिसे परम देव कहते हैं वह क्या है? और पे शून्य किसका नाम है? युधिष्ठिर बोले, महान अज्ञान अहंकार है। अपने को झूठ मूठ बड़ा धर्मात्मा प्रसिद्ध करना दम्भ है। दान का फल देव कहलाता है और दूसरों को दोष लगाना पेशून्य चुगली है। यक्ष ने पूछा, धर्म अर्थ और काम ये परस्पर विरोधी हैं। इन नित्य विरुद्धों का एक स्थान कैसे संयोग हो सकता है? युधिष्ठिर ने कहा, जब धर्म और भार्या परस्पर वशवर्ती हों तो धर्म अर्थ और काम तीनों का संयोग हो जाता है। यक्ष ने पूछा, भरतश्रेष्ठ, अक्षय नरक किस पुरुष को प्राप्त होता है? युधिष्ठिर बोले, जो पुरुष भिक्षा मांगने वाले किसी अकिंचन ब्राह्मण को स्वयं बुलाकर फिर उसे नहीं देता वह अक्षय नरक प्राप्त करता है। जो पुरुष वेद धर्म शास्त्र ब्राह्मण देवता और पितृधर्मों में मिथ्या बुद्धि रखता है वह अक्षय नरक प्राप्त करता है। तथा धन पास रहते हुए भी जो लोभ वश दान और भोग से रहित है तथा पीछे से यह कह देता है कि मेरे पास है ही नहीं वह अक्षय नरक प्राप्त करता है। यक्ष ने पूछा, राजन, कुल आचार स्वाध्याय और शास्त्र श्रवण इनमें से किसके द्वारा ब्राह्मण तत्व सिद्ध होता है? यह बात निश्चय करके बताओ। युधिष्ठिर ने कहा, प्रिय यक्ष सुनो, कुल स्वाध्याय और शास्त्र श्रवण इनमें से कोई भी ब्राह्मण तत्व में कारण नहीं है। निस्संदेह आचार ही ब्राह्मण तत्व में कारण है। अतः प्रयत्न पूर्वक सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। ब्राह्मण को इस पर विशेष रूप से दृष्टि रखनी आवश्यक है, क्योंकि जिसका सदाचार असूक्ष्म है उसका ब्राह्मण तत्व भी बना हुआ है, और जिसका आचार नष्ट हो गया है वह तो स्वयं भी नष्ट हो गया। पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले तथा शास्त्र का विचार करने वाले ये सब तो व्यसनी और मूर्ख ही हैं। पंडित तो वही है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। चारों वेद पढ़ा होने पर भी यदि कोई दूषित आचरण वाला है तो वह किसी भी प्रकार शूद्र से बढ़कर नहीं। वस्तुतः जो अग्निहोत्र में तत्पर और जितेंद्रिय है वही ब्राह्मण कहा जाता है। यक्ष ने पूछा, बताओ, मधुर वचन बोलने वाले को क्या मिलता है? सोच विचार कर काम करने वाला क्या पा लेता है? जो बहुत से मित्र बना लेता है उसे क्या लाभ होता है? और जो धर्मनिष्ठ है उसे क्या मिलता है? युधिष्ठिर बोले, मधुर वचन बोलने वाला सबको प्रिय होता है। सोच विचार कर काम करने वाले को अधिकतर सफलता मिलती है। जो बहुत से मित्र बना लेता है वह सुख से रहता है, और जो धर्मनिष्ठ है उसे सद्गति मिलती है। यक्ष ने पूछा, सुखी कौन है? आश्रय क्या है? मार्ग क्या है? और वार्ता क्या है? मेरे इन 4 प्रश्नों का उत्तर दो। युधिष्ठिर ने कहा, जिस पुरुष पर ऋण नहीं है और जो परदेश में नहीं है वह दिन के 5वें या 6ठे भाग में भी अपने घर के भीतर चाहे साग भाती पकाकर खा ले तो वही सुखी है। रोज रोज प्राणी यमराज के घर जा रहे हैं, किंतु जो बचे हुए हैं वो सर्वदा जीते रहने की इच्छा करते हैं। इससे बढ़कर और क्या आश्रय है? तर्क की कहीं स्थिति नहीं, श्रुतियाँ भी भिन्न भिन्न हैं, एक ही ऋषि नहीं है जिसका वचन प्रमाण माना जाए, तथा धर्म का तत्व गुहा में निहित है, यथार्थ अत्यंत गुण है। अतः जिससे महापुरुष जाते हैं
वही मार्ग है। इस महामोरूप कढ़ा में काल भगवान समस्त प्राणियों को मांस और ऋतु रूप कड़छी से उलट पलट कर सूर्य रूप अग्नि और रात दिन ईंधन के द्वारा रांध रहे हैं, यही बाढ़ता है। यक्ष ने पूछा, तुमने मेरे सब प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक दे दिए, अब तुम पुरुष की भी व्याख्या कर दो और यह बताओ कि सबसे बड़ा धनी कौन है। युधिष्ठिर बोले, जिस व्यक्ति के पुण्य कर्मों की कीर्ति का शब्द जहाँ तक स्वर्ग और भूमि को स्पर्श करता है वहीं तक वह पुरुष भी है। जिसकी दृष्टि में प्रिय अप्रिय सुख दुख और भूत भविष्य ये जोड़े समान है, वही सबसे धनी है। यक्ष ने कहा, राजन, जो सबसे धनी पुरुष है उसकी तुमने ठीक ठीक व्याख्या कर दी, इसलिए अपने भाइयों में जिस एक को तुम चाहो वही जीवित हो सकता है। युधिष्ठिर बोले, यक्ष, यह जो श्याम वर्ण अरुण नयन सुविशाल साल वृक्ष के समान ऊंचा और चौड़ी छाती वाला महाभाव नकुल है, वही जीवित हो जाए। यक्ष ने कहा, राजन, जिसमें 10,000 हाथियों के समान बल है, उस भीम को छोड़कर तुम नकुल को क्यों जिंदा चाहते हो, तथा जिसके बाहुबल का सभी पांडवों को पूरा भरोसा है, उस अर्जुन को भी छोड़कर तुम्हें नकुल को जिला देने की इच्छा क्यों है। युधिष्ठिर ने कहा, यदि धर्म का नाश किया जाए तो वह नष्ट हुआ धर्म ही कर्ता को भी नष्ट कर देता है। युधिष्ठिर ने कहा, यदि धर्म का नाश किया जाए तो वह नष्ट हुआ धर्म ही कर्ता को ही नष्ट कर देता है, और यदि उसकी रक्षा की जाए तो वही कर्ता की रक्षा भी कर देता है। इसी से मैं धर्म का त्याग नहीं करता, जिससे कि नष्ट होकर धर्म ही मेरा नाश ना कर दे। मेरा ऐसा विचार है, वस्तुतः सबके प्रति समान भाव रखना परम धर्म है। लोग मेरे विषय में ऐसा ही समझते हैं कि राजा युधिष्ठिर धर्मात्मा है। मेरे पिता की कुंती और माद्री 2 भार्याएं थीं, वे दोनों ही पुत्रवती बनी रहें, ऐसा मेरा विचार है। मेरे लिए जैसी कुंती है वैसी ही मेरी माद्री माँ है, उन दोनों में से कोई अंतर नहीं। मैं दोनों माताओं के प्रति समान भाव ही रखना चाहता हूँ, इसलिए नकुल ही जीवित हो। यक्ष ने कहा, भरतश्रेष्ठ, तुमने अर्थ और काम से भी समता का विशेष आदर किया है, इसलिए तुम्हारे सभी भाई जिंदा किए देता हूँ। अभी हम कथा में यक्ष और युधिष्ठिर संवाद को सुन रहे थे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए, कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। इस कथा में बस इतना ही। राधे राधे, नमस्कार, जय श्री कृष्णा।